और खबर बड़ी इस वक्त की बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से जुड़ी हुई। योगी सरकार में ब्राह्मण बुरी तरह उपेक्षित, सतीश चंद का कहना। जिस तरह से हत्याएं हुई उसका जवाब वो दें। हमने क्या किया था 5 साल, वो जवाब अभी हम आखिरी सवाल सर, खुशी दुबे और विकास दुबे के मामले में लगता है आपको वहां भी कुछ अन्याय हुआ? मैं विकास दुबे इनकाउंटर, खुशी दुबे दोनों की बात आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं खुशी दुबे की बात इस समय आपसे कर रहा हूं कि उसमें घोर अन्याय उस लड़की के साथ में हुआ है और विस्तार से अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहां। आप तैयार हैं लड़ने के लिए? आप तैयार हैं सर? आप तैयार हैं? आप लड़ने को, सतीश जी आप तैयार हैं लड़ने के लिए? हम अभी आ रहे हैं वहां पर आप सतीश जी आप तैयार हैं लड़ने के लिए? तैयार हैं? देखिए, सतीश चंद मिश्रा से हम बात कर रहे थे और उन्होंने ये क्लियर कहा है कि खुशी दुबे के साथ में अन्याय हुआ है और इसके पहले वो ये भी कह चुके हैं कि वो खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए भी तैयार है। हनुमानगढ़ी में आए हुए हैं सतीश चंद मिश्रा। तो सुना आपने, मंच पर जाने से पहले ये बातचीत एक्सक्लूसिव सतीश चंद मिश्रा की। इसके पहले उन्होंने क्या कुछ कहा टीवी 9 भारत वर्ष से, आइए सुनते हैं। सतीश जी क्या अनुभव? रामलीला के दर्शन हो गया। कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा। और ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में क्या ख्याल है? क्यों जरूरत पड़ी है सतीश जी? जरूरत क्यों पड़ी ब्राह्मण सम्मेलन की? हम अभी बस एक लाइन जरूरत क्यों पड़ी ब्राह्मण की? ब्राह्मण उपेक्षित है क्या? सतीश जी ब्राह्मण सर कह रहे हैं ना ब्राह्मण उपेक्षित है सतीश जी? नहीं, ब्राह्मण बहुत बुरी तरह से उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए निकलने की जरूरत। और एक बात और, खुशी दुबे का केस आप लड़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अगर हमसे कहेंगे जरूर लड़ेंगे। तैयार है लड़ने के लिए? तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, साफ सतीश चंद मिश्रा ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा है कि वो खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए तैयार हैं और ब्राह्मण बुरी तरह उपेक्षित हैं। पहला बयान आया है सतीश चंद मिश्रा का टीवी 9 भारतवर्ष पर और हम उनको जाते हुए देख रहे हैं। तो 2 बड़े बयान सतीश चंद मिश्रा के आए हैं और वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। कैमरामैन निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, अयोध्या। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे और अभिषेक उपाध्याय लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 2 बड़े बयान सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से दिए गए। सबसे पहले बड़े बयान पर बात करूंगी जहां पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण उपेक्षित हैं। अब जरा ये समझाइए कि ब्राह्मण उपेक्षित हैं या फिर अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश बीएसपी करती हुई नजर आएगी इस नए कलेवर, नए रंग रूप के जरिए जिसकी शुरुआत आज से अयोध्या से हो रही है बीएसपी के। देखिए, हमने उनसे 2 बार बात की और उन्होंने दोनों बार ये कहा कि ब्राह्मण उपेक्षित है और आपने जो कहा ये इसमें 2 राय नहीं कि इसके सियासी मायने भी हैं। उन्होंने ये क्लियर कहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने ही बीएसपी को जीत दिलवाई थी। उन्होंने ये भी हमसे क्लियर कहा और हमने खुशी दुबे, जो विकास दुबे के भतीजे की वाइफ, उसके बारे में भी सवाल किया। उन्होंने कहा उसको प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ अन्याय हुआ है और वो केस लड़ने को तैयार हैं अगर खुशी दुबे के परिवार वाले उनसे कहेंगे। तो ये दोनों ही बहुत बड़े बयान है, वो भी तब जब यूपी में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। जी अभिषेक, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का, इस वोट बैंक का सत्ता तक पहुंचने का इस्तेमाल करने का, फॉर्मूला तो पुराना है, लेकिन बदले हालात में बीएसपी को इसमें क्या संभावनाएं दिखाई दे रही? देखिए, 2 चीजें हैं रवि। पहली बात तो ये है कि फार्मूला बिल्कुल पुराना है, लेकिन ब्राह्मण एक वोट बैंक है। यहाँ पर 10% से 12% के बीच में उनकी मौजूदगी मानी जाती है। यूपी के 29 जिले ऐसे हैं जहाँ उनका असर है। तो ऐसे में चुनाव के वक्त इस वोट बैंक का एक बड़ा एक चर्निंग चल रही है कि ये किसके साथ जाएगा और ये माना जा रहा है कि जिसके भी साथ जाएगा उसको एडवांटेज रहेगा। और चूंकि बीएसपी का ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, इसलिए बीएसपी एक बार फिर से इस फार्मूले को के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और उसे पूरी उम्मीद है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया, दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, अगर ये 3 साथ आ गए तो वो सत्ता के दरवाजे पर फिर से पहुंच सकती है, 2007 को रिपीट कर सकती है। ये बीएसपी का सोचना है। जी, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बीएसपी का। और तस्वीरें लगातार अयोध्या से अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं। सतीश मिश्र के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। अभिषेक, शुक्रिया। इस पर नजर बनाए रखिएगा। जैसे जैसे अयोध्या में ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।